वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 2 सितंबर 2024 और 2 सितंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कब मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी बताएंगे दोस्तों, 2018 में। कब? 2018 में इसकी स्थापना हुई थी और 2024 में हम 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों पेरिस पैरालंपिक चल रहे हैं और प्रीति पाल, हमारी जो भारतीय हैं प्रीति पाल, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखना है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये धावक हैं, ये आपको याद रखना है। ये कौन है? धावक हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है? तो हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कौन से नंबर का? 14वें नंबर का। ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो दोस्तों 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये दोस्तों 1 सितंबर से शुरू हुआ है। तो राइट आंसर बताएंगे 1 सितंबर। अच्छा, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यह मनाया जाता है और इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, नालको को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नालको को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नालको। नालको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, तेजिंदर सिंह। तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजिंदर सिंह। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता ये तमिलनाडु राज्य ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें, राजधानी है चेन्नई। अच्छा, CM है RN रवि, माफ़ी चाहते हैं MK स्टालिन, और गवर्नर कौन है? RN रवि, ये है गवर्नर। अच्छा, तमिलनाडु की बात करते हैं। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 चेन्नई के थिरुविंदई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला है श्रीपति, तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इतने फैक्ट आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, फ्रांस में। कहाँ पे आयोजित की जाएगी? फ्रांस में। तो विश्व कौशल प्रतियोगिता ये फ्रांस में आयोजित की जाएगी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, फ्रांस की बात करें, राजधानी क्या है? पेरिस। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं फ्रांस की मुद्रा। तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रांस की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत 85वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र ये फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है।
फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। इतने फैक्ट आपको फ्रांस के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया है। आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज ये है ना, और ये हमारी राष्ट्रपति जी बैठी हुई हैं। ये लोगो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? तो मास्टर कार्ड ने भारत में, अपने देश भारत में भुगतान पास की सेवा शुरू की है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकल गया। अच्छा, मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने CAVA मतलब सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीत लिया है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत कर रहा है। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा हेतु केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। इतने फैक्ट आपको भारत से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं उत्तर प्रदेश में। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए, कासिमपुर हॉल्ट, इसका नाम है जॉयस सिटी। अच्छा, जायस का नाम बदल कर क्या कर दिया है? गुरु गोरखनाथ धाम। बानी का नाम बदल दिया है, स्वामी परमहंस कर दिया। मिसरौली, इसका माँ कालीकंद धाम। निहालगढ़ का नाम बदल लिया है महाराजा बिजली पासी। अकबरगंज है ना, अकबरगंज का नाम बदल कर क्या कर दिया है? माँ अहरवा भवानी धाम। वारिसगंज का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान। और फुर्सतगंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका नाम बदलकर तपेश्वर धाम कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की रिक्शा चालक हैं आरती, UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया ने दोस्तों ASMITA अस्मिता बोल सकते हैं, अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। ये आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सारे फैक्ट ध्यानपूर्वक याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन है, हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये मॉस्को में आयोजित हुई है। कहाँ पे दोस्तों? मॉस्को। अब मॉस्को आप सभी जानते हैं रूस की राजधानी है। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस की मुद्रा है रूबल, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने सेवानिवृत्ति खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम ये हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं। मनसुख मांडविया जी ये केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस मतलब 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और 29 अगस्त को इन्होंने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मतलब कि रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है RSET, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। और रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट
ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। तो किसने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो ये स्पेन के साथ किया है। किसके साथ किया है दोस्तों? स्पेन के साथ। भारतीय नौसेना फ्रंटलाइन फ्रिगेट INS तबर 25 अगस्त 2024 को मलागा स्पेन में, एक स्थान है स्पेन का मलागा में दोस्तों 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा था और 27 अगस्त 2024 को प्रस्थान के बाद भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों? मैड्रिड। अच्छा, करेंसी क्या है? यूरो है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री स्पेन के पेड्रो साचेस। कौन है? पेड्रो साचेस। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं? किसने किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र ने। तो ये दोस्तों 10 देशों में मानवीय संकट के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 देश। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। माफ़ी चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया कैरेबियन के 10 देशों में महत्वपूर्ण मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से $100 मिलियन आवंटित किए हैं। कार्यवाहक संयुक्त राष्ट्र मानवीय प्रमुख कौन है? तो ये हैं दोस्तों जोयस मसूया ने इस फंडिंग की सख्त ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि संसाधनों की कमी सहायता एजेंसियों को आवश्यक जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में बाधा डाल रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? 10 देशों में इन्होंने मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।